दुल्हन की डोली चलती है और उसके बीच में ही रास्ते में उसे एक चुड़ैल मिलती है। उसके हाथों से चूड़ियाँ निकालना, मुंह को जोर से दबाना किसी ने नहीं देखा, पर उस दुल्हन के साथ ऐसा हुआ। ऐसी कई दुल्हन वहाँ पर शिकार हुई थी और उसके बाद भी अभी तक पता नहीं चला कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये डरावनी सी कहानी जो हल्दी और मेहंदी की दीवानी चुड़ैल थी। काफ़ी भयानक और काफ़ी डरावनी रियल स्टोरी है ये 1984 की, जिसे आज मैं शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और बताते हैं हम कि भयानक सी डरावनी सी स्टोरी कहाँ और कब हुई थी और किस तरीके से ये घटना होती थी। शुरुआत हुई थी 1984। तो एक सीता नाम की लड़की जिसकी शादी हुई थी एक हीरा माणी गांव में। हीरा माणी गांव काफ़ी प्रचलित था राजस्थान में। राजस्थान के ही इस गांव के आगे अंदर एक छोटा सा गांव था। वहाँ से जो भी एक रास्ता शहर के लिए निकलता था, वहाँ पर सारे गांव मिलकर मीन्स के वो गांव से होते हुए वो रास्ता जो था वो शहर के लिए निकलता था। हीरा मंडी जो गांव था उसके आगे एक छोटा सा गांव था। उस दोनों को मिलाकर एक रास्ता जो निकलता था वो शहर के लिए निकलता था। अब जितने भी गांव थे सभी गांवों को उस रास्ते से होकर गांव से शहर निकलना पड़ता था। जब भी दुल्हन की शादी होती थी वो रास्ता यूज़ किया जाता था, क्योंकि अधिकतर गांव के लोग सोचते थे कि शहर में अपनी लड़कियां देंगे। जब उस समय किसी की मेंटलिटी बनती भी थी तो वो लड़की जो दुल्हन बनती थी वो शहर पहुंच ही नहीं पाती थी। ऐसा ही किस्सा एक हमें बताया है सीता नाम की लड़की ने। उसने बताया कि हमारा जो गांव था उसमें से कम 15 लड़कियों की शादियां कंटिन्यू एक के बाद एक होती रही और उनमें से 12 से 13 लड़कियां जो थी वो शहर की थी। पहले शहर में जैसे ही डोली जाने के लिए तैयार होती थी उस रास्ते से, उस रास्ते पे उसकी या तो उसकी जैसे चूड़ियाँ निकाल ली जाती थी, हाथों पे जो हल्दियाँ लगी थी वो पूरी नोच दी जाती थी। हल्दी, वो बताते हैं कि शरीर की जो हल्दी रहती थी उस पे से उस हल्दी को किसी के द्वारा नोच दिया जाता था और उसके बाद उसकी मेहंदी हल्दी सब खरोच कर उसे इस तरीके से मारा जाता था कि वो उसकी बॉडी मिलती ही नहीं थी। मीन्स के ऐसी खतरनाक तरीके से मिलती थी कि कोई पहचान ही नहीं सकता है। अब ये किस्सा सीता की जो बड़ी बहन थी उसके साथ भी हुआ। वो बताती है कि लड़कियों के साथ इतना सारा सब कुछ हो चुका था तो पापा ने कहा कि रिश्ता तो बहुत ही अच्छा है, पर उसके जो पापा थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे और उनका आए दिन उस रास्ते से निकलना होता था। तो उन्होंने कहा नहीं, ये गलत फहमी है, मैं रात में भी वहाँ से निकलता हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है, ये सब लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। हमारी लड़की का भविष्य की बात है। तो सीता की जो माता जी थे उन्होंने काफ़ी घबराहट में कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कुंवारी रख सकती हूँ लड़की को, पर शहर में नहीं दूंगी। अभी आपको पता है कि गांव में 12 से 13 लड़कियां इसका शिकार हुई है। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर भी सीता की जो माता जी थी उन्होंने कहा कि मैं हल्दी और मेहंदी लगाकर इसे नहीं पहुँचाऊँगी। ठीक है, सब चीज़ बात हो गई। जो उसकी हल्दी भी नहीं हुई और मेहंदी भी नहीं हुई, उसकी शादी होती है, बारात आती है, सब कुछ अच्छा होता है। अब शादी में उसका कन्यादान होता है। कन्यादान में उसे हल्दी लगाई जाती है। ये चीज़ें उसके दिमाग में नहीं आई उसकी माता के, और उन्होंने वहाँ पर भी उसे हल्दी लगा दी। हल्दी लगाने के बाद उसकी जो डोली चली, फिर जो डोली चली थी सीता के जो परिवार थे उसके कुछ सदस्य उसे उस गांव से दूर
छोड़ने चले गए। उस समय इतनी ज़्यादा गाड़ी की सुविधा नहीं होती थी। उसने बताया बैलगाड़ी पे उनकी जो बारातें थी वो आना जाना, हमारे गांव की जो सड़कें थी वो वहाँ से नहीं चलती थी, ढंग से नहीं बनी थी, इसलिए जो शहर के लोग थे वो भी अगर आते तो उन्हें बैलगाड़ी से छोड़ा जाता था। तो उन लोगों की बारात को भी बैलगाड़ी से शहर के लिए जो रास्ता है वहाँ तक छोड़ा गया था। उसी में डोली को भी एक पूरी प्रॉपर डोली बनती थी और उसे छोड़ने के लिए जाते थे। तो हमारे जो घर के लोग थे बोले उस रास्ते से वहाँ से निकल रहे थे। जैसे ही वहाँ जो एक तालाब पड़ता है उस तालाब के आगे से निकले तो एक जेंट्स, उसका जो बड़े पापा का लड़का था, उसके पैरों को किसी ने ज़ोरों से पकड़ लिया। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, और फिर उसके आगे वाले के, फिर उसके आगे वाले के, इस तरीके से उन्हें पूरा उलझा दिया। और ये जब उलझे थे, जब अपने पैरों को देख रहे इधर उधर कहीं कर रहे, उस समय सीता की जो बहन थी उसको उस चुड़ैल ने दबा दिया, बिल्कुल ख़तरनाक तरीके से दबा दिया। और उसकी जो माता जी थे उन्होंने उसे एक रक्षा सूत्र बना के दिया था। सीता बताती है कि मेरी बहन जो थी उसे भी उसने शिकार बनाया था, पर जो माता जी थे वो हनुमान जी को काफ़ी मानते थे। उन्होंने कहा इसे 1.25 महीने तक तो अपने शरीर से नहीं उतारेगी। ये रक्षा कवच उसने बनवाया था, जो गांव के किसी भी लोगों के दिमाग में नहीं आया था वो उसकी माता के दिमाग में आया था और उसने पहनाया। जैसे ही चुड़ैल ने उसे हाथ लगाया तो वो दूर जाके फिका गई। वो समझ ही नहीं पाई कि मैं इसे क्यों नहीं पकड़ रही हूँ, और इसकी जो हल्दी है वो तो मुझे आकर्षित कर रही है, मैं तो इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। अब वो जो चुड़ैल थी वो उसी डोली में बैठ के उसके घर तक चली गई, क्योंकि उसे पता था कि ये जो रक्षा सूत्र है जब तक नहीं खुलेगा मैं इसे नहीं मार पाऊँगी। और हल्दी के कारण वो एकदम पागल सी हो जाती थी और वो उसे, जो भी इंसान दिखता था हल्दी लगाया हुआ, उसे ख़त्म कर देती थी। अब जो सीता की बहन थी उसे कभी ना कभी तो रक्षा कवच उतारना था, पर उसकी जो माता जी थे उन्होंने साफ मना कर दिया था कि अब ये रक्षा सूत्र नहीं उतरेगा। उसकी जो बहन थी उसे ससुराल में भी हर जगह वो एक अजीब सा साया नज़र आता था। वो कहती थी कि मेरे पास पास से चल रहा है पर मुझे कोई छू नहीं रहा, पर मुझे सब चीज़ों में कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है। सामानों का गिरना, ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें, कहीं कहीं पे परछाई डबल दिखना, इस तरीके से उसे कई कई चीज़ें भयानक सी दिखती है। अब एक रात उसे नींद में ही उस ताबीज़ से घबराहट होने लगी, तो उसके पति ने कहा कि तुम निकाल दो इसे। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया उस ताबीज़ को निकालने के लिए, एक ऊपर से उसे पंखे पे लटकी हुई कुछ काला साया नज़र आया। वो एकदम घबराने लगी और उसने उस ताबीज़ को वापस से बांध लिया, और अब उसके परिवार को वो चोट पहुंचाने लगी, क्योंकि उसे तो मारना था इसे। अब उसके पति को एकदम ज़ोर से पैर से पकड़ के फेंक देती है और ज़ोर ज़ोर से हंसती है। वो एकदम घबरा जाती है, सीता की जो बहन रहती है। फिर उसकी जो बहन थी उसका गोना हुआ, मीन्स के पग फेरा हुआ, सॉरी, उसमें उसे लेने के लिए काफ़ी सारे लोग आए। अब उनके साथ वो चुड़ैल वापस चली गई। दूसरा दिन था, उसका पति नहीं समझ पाया था कि मुझे रात में किसने उठाकर फेंका। वो भी चिंता में था, पर उसने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की और सब कुछ अच्छा हो गया उसके घर में, क्योंकि वहाँ से तो वो चली गई थी। पग फेरे के बाद वो घर गई। घर पे जाने के बाद सीता को उसने सब चीज़ें बताई कि इस तरीके से हुई थी, पर उसकी माता जी को नहीं बताई थी। तो सीता कहती कुछ बात नहीं माँ दीदी, अब आपका 1.25 महीना भी हो गया है, अब आप ये उतार सकते हो। जैसे ही उसने लॉकेट को खोला, उस चुड़ैल ने उसे आके दबोच दिया। वो उसके पीछे ही थी। सीता बताती है कि मेरी दीदी को हम बचा नहीं पाए थे,
इस तरीके से उसने उसका बदला लिया था। वो पूरे 1.25 महीने से उसे परेशान कर रही थी और मेरी ही गलती के कारण दीदी ने वो ताबीज़ उतार दिया। माँ को जब पता चला, जब माँ ने मुझे काफ़ी समय तक बात नहीं करी और उसके बाद भी सीता काफ़ी डरी डरी से रहने लगी थी। उसने शादी से इनकार कर दिया था। अभी भी वो किस्से चल रहे थे उनके गांव में। फिर बाद में जब सीता की जो माताजी थे वो काफ़ी सहम गए थे, उसके साल भर बाद वो उसकी जो माताजी थे उन्होंने एक काफ़ी चर्चित पंडित से उनके गांव में बुलवाया और उस जगह को उन्होंने पूजा पाठ करवा कर बताया कि क्या वजह है यहाँ से डोली नहीं निकल पाती है, जवान लड़कियाँ मर जाती हैं, पहचान में नहीं आती है, इस तरीके से शरीर को नोच दिया जाता है। तो उस पंडित ने बताया कि यहीं के 2 जवान आदमी जिन्होंने ये शिकार किया था, शहर में जा रही एक खूबसूरत सी लड़की गांव की, उसकी डोली यहाँ से जा रही थी और उन लोगों ने, जो पहले डाकू टाइप के चलते थे, डाकू इस तरीके से उन्होंने उस डोली को, डाकू उन्होंने गांव में ही रहते थे 2, उन्होंने उस डोली को लूट लिया था। उन सभी आदमियों को जैसे ही पकड़ा, जो डोली छोड़ के सभी भाग गए थे। वो दुल्हन अकेली रह गई थी और फिर उसके बाद उसको काफ़ी प्रताड़ित किया गया और उसके बाद उसे उस तालाब के किनारे ही गड़ा दिया गया था। गड़ाने के बाद उसकी जो हाथ था वो थोड़ा सा बाहर था। ये जो हाथ था, इसी कारण चुड़ैल बाहर आ पाई और वो हर बार अपना शिकार बनाती थी। उसे लगता था कि जो मेरे साथ गलत हुआ है मैं सभी दुल्हन के साथ करूँगी, क्योंकि उसने मेंटेलिटी बना रखी थी कि आकर्षण जो था वो हल्दी और मेहंदी का उसके साथ होता था। तालाब के किनारे उसकी लाश को जब खोदा गया, जब वहीं पर वो कंकाल मिले, उसके बाद उस केस को काफ़ी समय तक चलने के बाद उन्हें जेल भी पहुंचाया गया, जिन जो डाकू थे उन लोगों को, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ की गई थी और उसे एक बॉटल में कैद कर लिया गया था, जो हनुमान जी की शक्ति के साथ, जो हनुमान जी के भक्त थे, वो काफ़ी बड़े पंडित, वो जब गांव में आए थे तो उन्होंने काफ़ी अभिष्टान किए थे और ये सब चीज़ें सीता की जो माता जी थे उन्होंने करवाया था। वो काफ़ी पैसे वाले थे, काफ़ी अच्छे थे, बाकी समझदार भी वो काफ़ी ज़्यादा थे। उन्होंने ये सभी क्रियाएं करके उसे एक चीज़ में पैक कर दिया गया था, चुड़ैल को। उसके बाद से गांव में कभी भी वो तरीके का हादसा नहीं हुआ। ये अभी भी बंद नहीं होता अगर सीता की बहन के साथ ये सब चीज़ें नहीं होती और सीता की माता को अंदर से वो एकदम गुस्सा नहीं आता कि मुझे मेरी बहन जो बेटी है उसका बदला लेना है, मुझे जानकारी लेनी है। उस चीज़ से उसने काफ़ी लोगों की जान बचाई। वीडियो कैसी लगी मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो किस तरीके से और कैसी देखना आपको पसंद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।